ये बात, डरो मत डरो मत डरो मत। और अरे उतारो 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 जल्दी। हमारे फार्म पर टोटल घोड़ों की अगर बात की जाए तो टोटल घोड़े हो चुके हैं पूरे 9। 8 की मैंने सोची थी, ये तो 9 हो गए हैं। ऐसा लगता है कि भगवान जी भी हमारे साथ हैं, आप लोगों का प्यार है, परिवार का आशीर्वाद है ही, क्योंकि तीनों घोड़ियां प्रेग्नेंट हैं। सारे घोड़े हमारे सही सलामत हैं। थोड़ा सा बस रफ्तार के पैर में थोड़ा सा फॉल्ट है, वो एक बार सही हो जाए ना, फिर उसके बाद हमारे सारे घोड़े बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त हैं। अब आगे नहीं पता कि हम 9 घोड़े के बाद भी कितने घोड़े और लें, अभी कुछ पता नहीं है। जैसे जैसे प्लान बनेगा, जैसे जैसे हमें अच्छे घोड़े, ये घोड़ी समझ में आती रहेंगी, हम लाते रहेंगे। बात करते हैं अपनी नई घोड़ी की, वो जो मौवे रंग की घोड़ी हम लेकर आए हैं, जिसका अभी तक हमने नामकरण नहीं किया है। कमेंट्स में बढ़िया सा नाम कोई बताना जरूर, लेकिन उसकी आज हमें राइड करके देखनी है, क्योंकि हमारे फार्म पर जो भी घोड़ी आती है उसे राइड जरूर आनी चाहिए। अगर वो राइड नहीं करेगा तो फिर वो घोड़ा किस काम का। तो देखते हैं कि वो राइड कैसे करती है। हमें देखना है कि यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक अगर चलती है तो वो हट चिपक तो नहीं करती है, अंदर जाने की कोशिश तो नहीं करती है बिना मालिक की परमिशन के। तो फटाफट से उसको सैडल वेडल लगाते हैं और फिर लेकर चलते हैं। ठीक है गजेंद्र? यार दोनों घोड़ियों को हमने अलग कर दिया है अपनी बच्चियों से, अप्सरा को भी और दूसरी कुंदन को भी। हालांकि थोड़ी सी अभी चिड़चिड़ी हैं, इनको पता है कि हमारी एक तो बच्ची हमसे छीन ली, ऊपर से तकलीफ भी इनको हो रही है क्योंकि दूध एकदम से ज्यादा बनता है ना, और फिर अचानक से अलग हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी तकलीफ होती है। अब ये धीरे 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 दूध सूखेगा, क्योंकि हमने एक बार घोड़ियों को बच्चियों से अलग कर दिया तो फिर उसके बाद मिलवाएंगे नहीं, क्योंकि फिर मतलब अलग करने का फिर कोई फायदा होता नहीं, इसलिए अलग तो कर दिया है। बट बस बस बेटा आजा, बस। बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में। ये सिर्फ गुस्से में अपनी बच्ची की वजह से है। इनकी बच्चियों से भी मिलते हैं जरा। यहाँ पर हैं दोनों बच्चियां। जब से ये माँ से अलग हुई हैं तब से इन्होंने डरना भी थोड़ा कम कर दिया है। ये तो खैर ना पहले डरती थी ना अब, लेकिन ये छोटी बच्ची, ले आजा आजा, अभी थोड़ी सी शाय है लेकिन हो जाएगी वो भी ठीक। इस केज में कैप्टन रहता था, लेकिन कैप्टन अब इधर कर दिया है। एक तो बेचारा बड़ी तकलीफ में है, गर्दन की स्वेलिंग की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में है, ये दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी बर्फ की सिकाई की है, तब जाकर थोड़ी सी राहत है भी, वरना बहुत ज्यादा इसको दिक्कत हो रही है। ये देखें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे क्या ही हो गया हो। और सिर्फ हुआ कुछ नहीं है, इंजेक्शन लगाया गया है। एक इंजेक्शन की वजह से ही इतना ज्यादा रिएक्शन हो गया कि गर्दन सूज गई। दोस्तों, नई घोड़ी के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर चाल तो शायद है या नहीं है, लेकिन धुड़की जरूर है। अब धुड़की अगर चलेगी तो इसके लिए क्यों ना सैडल लगा लें। सैडल पर मैं जंप तो कर सकता हूँ, अगर गद्दा लगा लिया तो उस पर तकलीफ थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक से राइड भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये हमारे घोड़ों के बड़े दीवाने हैं, और खासकर ये छोटी बच्ची ये रफ्तार की बहुत बड़ी फैन है। आप रफ्तार के फैन हो? और आप? मैं भी रफ्तार। दोनों रफ्तार के फैन हो? यार रफ्तार को बहुत प्यार मिल रहा है आजकल, उसकी चाल के फैन हो? आप फैन हो? चलो बहुत बढ़िया, उन्हें पसंद आ गया था, बस पापा से बात करते करते। वैसे तो यार सब कुछ ठीक है, लेकिन शायद इसके पैरों में नाल नहीं है। पैरों में नाल नहीं है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। थोड़ा बहुत ही हम इसको चलाएंगे बस। अभी पहले इसके नीचे गद्दा लगाते हैं। जो ये बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं रफ्तार से, तो इन्हें रफ्तार की थोड़ी सी एक बार रीढ़ की हड्डी से रीढ़ की हड्डी मिलवा देते हैं। कहते हैं एक बार अगर ये हो जाता है तो फिर शौकीन हो जाता है वो इंसान। चलो पहले छोटी बच्ची को बिठाओ इसे। रफ्तार, बस बिठा दो, बस बैठ जाओ डरो मत, कोई दिक्कत नहीं है, बस। ये तो बहुत शरीफ है ना, डरो मत डरो मत डरो मत। सीधा खड़ा रहे, ऐसे छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ बस। ऐसे पैरों से ग्रिप बना के रखनी है, पैरों से ऐसे टाइट रखो पैरों को बिल्कुल। ये बात, डरो मत शुरू में लगता है डर, उतार ले, क्योंकि वो है ना, मतलब वो है एकदम से स्लिपरी हो रहा होगा। अरे एकदम वो जंप मारेगा भाई, और तुम पीछे थोड़ा सहारा लगा देना, बैठ जाओगे ना, एकदम वो जंप मारेगा ना। ए बेटे, ओह चलो, ये बात, चलो बहुत बढ़िया, लड़का बढ़िया है, लड़का जीदार है। बस लगाम वगाम कुछ है नहीं ना, तो घोड़ा एकदम से ज्यादा उछल कूद कर रहा। बस बेटा, बस बहुत बढ़िया। डर तो नहीं लग रहा है अब? लग रहा है
हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है। अच्छा नवोदय में पढ़ता है, गाजियाबाद से आए हैं आप लोग? यार क्या बात है, काफी दूर से सफर तय करके आए हैं। और अरे उतारो 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 जल्दी उतारो। जब बाहर जाता है ना कोई ऐसा घोड़ा वोड़ा तो एकदम से सारे चिल्लाते हैं। चले आओ, बस 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 बस। ये देखो ये देखो, सब ने एकदम से हुड़दंग मचानी शुरू कर दी है। और सबसे ज्यादा असर पड़ता है इस पर, जब भी कोई घोड़ा या घोड़ी बाहर जाती है इन दिनों, बाजीराव को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। अब उसे भी होने लग गई अप्सरा को, और होने लग गई रफ्तार को भी। चलो इन्हें कंट्रोल में रखो थोड़ा सा, बस 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 बस। यार घोड़ी बाहर आ चुकी है, लेकिन बिना हंटर के इसके ऊपर बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि हंटर होगा तो घोड़ी बदतमीजी करने से पहले सोचेगी। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ चलाकर देखना है। नाल है कोई से पैर में? कोई से पैर में नहीं, बिना जूतों के हैं सारे पैर। चलो लेकर चलते हैं इसे, या तो इधर या फिर लेकर चलते हैं इधर उधर आसपास। हंटर का इंतजार कर रहा हूँ, हंटर आ गया, चलो मैं बैठ जाता हूँ पहले। तो भगवान का नाम लेकर मैं आज की राइड शुरू करने वाला हूँ। इतना नाटक तो नहीं किया। बस 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 करेगी। मैंने शुरुआत में ही सोचा था कि मैं इसको धीरे धीरे सगाम सगाम पे या फिर छोटी छोटी चाल पर चलाते हुए ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा मेरी अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं हुआ। लास्ट में आकर थक हार कर मैंने इसे फुल स्पीड पर ही छोड़ दिया, ताकि इसकी थोड़ी बॉडी गर्म हो जाए, वार्म अप हो जाए, शायद उसके बाद ये चाल वाल चल दे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। यार ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि इसे घोड़ी को राइडिंग की कतई आदत नहीं है, बिल्कुल भी आदत नहीं है। ये बहुत ज्यादा बेचैन हो रही है, और थोड़ा सा इशारा करता हूँ ना तो बौखला जाती है। ट्रैक्टर रहा है, थोड़ा सा आगे कर दूँ, अभी ट्रैक्टर से भी डर जाए। अपनी अपनी ज्यादा चला रही है, इसे पता नहीं है कि थोड़ी बात माननी मेरी भी पड़ेगी। बस अपनी मर्जी चलने की कोशिश कर रही है। अब थोड़ा सा भी इशारा देता हूँ ना, चलो बेटा चलो। हाँ। इसके अंदर मेरे ख्याल में चाल नहीं है, चाल पर हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर फुल स्पीड पर बात आती है ना, तो फुल स्पीड पर भागने के लिए तो बिल्कुल तैयार है। अभी मैंने तो इसको थोड़ा सा छोड़कर देखा था। फुल स्पीड में एकदम से घोड़े को सिर्फ कुछ करना ही नहीं होता, ना इशारे मारने ना कुछ, बस दौड़ना ही दौड़ना है। तो वो तो ये काम बढ़िया कर रही थी, लेकिन बाकी कामों को भी इसको आना चाहिए। मैंने इसे बहुत आसानी से डिवाइडर के ऊपर तो चढ़ा लिया था, लेकिन वहां से उतारने के लिए इसने मुझसे काफी मेहनत करवाई। पीछे वाला पैर बहुत ज्यादा उतारती। दोबारा से मुझे इसे फुल स्पीड पर ही दौड़ाना होगा, क्योंकि प्यार से चलने का ये नाम नहीं लेती है। और फाइनली तेज दौड़ाने के बाद जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। फाइनली तेज दौड़ने के बाद घोड़ी छोटी चाल तो चल रही है, लेकिन कभी कभार ये काफी जिद्दी हो जाती है। बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे। चलो गजेंद्र, तुम सैडल लेकर अंदर चले जाओ, कुछ रह तो नहीं गया। और हमने घोड़ी बिल्कुल फ्री कर दी है। यार मुझे भी पसीने आ गए। घोड़ी ने, ये मानो ऐसा बता रहे हैं कि लगभग 1.5-2 साल से घोड़ी खड़ी थी, और एकदम मैंने चलाई है, तो थोड़ी तो दिक्कत करेगी, लेकिन सिखा देंगे हम इसे। फिलहाल उधम भाई ने इसे यहाँ पकड़ लिया है, और मोहरे में इसको कोशिश करेंगे लिटाने की। आ जाए ना इसे लिटाना। हम चाहते हैं हमारा हर पशु ऐसे तैयार हो कि अगर लॉन्ग राइड पर जाएं या कहीं भी जाएं, और जहाँ भी हमें मिट्टी मिले तो एक बार उनको लिटा दिया जाए, और फिर दोबारा फ्रेश। लेटेगी तो जरूर, थकी हुई है ना घोड़ी। इसका ध्यान तो यार बाकी जगहों पे ज्यादा रहता है, इतना ध्यान इसका लेटने में, अपना खाना पानी में नहीं रहता। लेट जा भी, लेट जा लेट जा। इसकी लेंथ के बारे में अगर मैं बात करूं, लेंथ ही लेंथ है घोड़ी में।
अगले पैर कहाँ, पिछले पैर कहाँ, मुश्किल लेटेगी, मन नहीं है लेटने का बिल्कुल भी। इस मामले में राधे की जीत मानता हूँ। राधे, अगर मैं सैडल भी नहीं उतारी है, कुछ भी नहीं उतारा है, लगाम का थोड़ा सा इशारा नीचे कर दिया, वो लेट के एक तरह से फ्रेश हो जाता था बिल्कुल। लेकिन रफ्तार को भी हमने देख लिया है, और उस दिन बाजीराव को हमने देखा था ना, वो लेट कर दिया, और आज वही सेम ड्रामे ये कर रही है। ए घोड़ी, ध्यान इसका है नहीं है, अंदर से इसके दोस्त इसे बुला रहे हैं। अरे लेट जा, कोशिश कर रहे हैं हम इसे लिटाने की, लेकिन लगता नहीं है कि लेट जाएगी। बाय, ध्यान रखो, ठीक है, फिर मिलते हैं। इसे चला कर लेकर आए हैं, लेकिन मस्ती नहीं खत्म हो रही है। पता नहीं मिट्टी में आने के बाद हमारे घोड़े लेटते कम हैं, कूदते ज्यादा हैं। ये देखें, आय हाय, काफी चलाया मैंने इसको, लगभग 2-3 किलोमीटर चला लिया होगा। मजबूत है इसका मतलब घोड़ी। लेट जा भाई। नहीं मान रही। जो घोड़े हमारे इधर नहीं लेटते हैं वो उधर लेटते हैं। फार्म पे जाने के बाद जो मिट्टी का एरिया बना रखा है ना हमने, वहां जाकर लेट जाएंगे, लेकिन इस मिट्टी में जूते वूते सब गंदे हो गए। ओए होए होए होए, क्या लग रही है घोड़ी। इसे जमीन खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आने वाली है अपनी लाल घोड़ी। बाजीराव को उधर भेज दिया है, रफ्तार उधर है, और यार ये भी कूदने लग गई है। हाँ बस रफ्तार का यार बच्चे की उम्मीद है कि खूबसूरत आएगा, और पता नहीं। चलो अब देखते हैं कि ये लेटेगी या नहीं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे कल मिलते हैं।